हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप दोस्तों बहुत ही मजे से होंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों वो है पर्यावरण से संबंधित, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारी गुजारिश है वीडियो को पूरा देखिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे हरित गृह गैस यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। दोस्तों सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है। दोस्तों वातावरण में मौजूद कुछ गैसें होती हैं और मौजूदा गैसें की संख्या अपेक्षाकृत अधिक हो जाए यानी इनकी संख्या बढ़ जाए तब ये क्या करती है, हमारे वातावरण के तापमान में वृद्धि कर देती है, जिन्हें हमें बताया था 1824 में जोसेफ फूरियर ने। इनके द्वारा बताया गया था कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प यानी इनकी संख्या अगर बढ़ती जाएगी तो हमारे वातावरण के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। और एवरेज हमारा जो दोस्तों एवरेज जो टेम्परेचर है यानी कि वो क्या है 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज है हमारा वातावरण का। दोस्तों ऐसा क्या होता है, यानी ये गैसें आखिर ऐसा क्या करती है जो हमारे वातावरण के तापमान को वृद्धि कर देती हैं। तो चलिए दोस्तों इन्हें हम एक एग्जाम्पल के जरिए पढ़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारा हो गया वातावरण, ठीक है, यानी हमारी पृथ्वी, और ये हमारा सूरज हो गया दोस्तों। अब क्या हो रहा है कि इनसे सूरज की प्रकाशें आ रही हैं हमारी पृथ्वी पर। अब क्या होता है, जब कोई सूरज की प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर भी चली जाती हैं, यानी हमारे वातावरण से बाहर चली जाती हैं। लेकिन कुछ रिफ्लेक्टेड यही रह जाती हैं। क्या होती हैं, ये जो रे हैं यही रह जाती है। अब इन्हें रोक कर कौन रखता है, तो ये गैसें रखती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प। क्या करती हैं, इन्हें रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, इन्हें क्या करती है ब्लॉक करके रख लेती हैं। जब इन्हें ब्लॉक करके रखेंगे दोस्तों तो हमें पता है ना दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, ऊर्जा होता है, और उसी ताप के कारण हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म हो जाती है। अब दोस्तों एक बात और सोचने की है, यदि मान लीजिए इनकी संख्या कम हो जाए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और जल वाष्प इनकी संख्या कम हो जाए, तब क्या होगा, हमारे जो पृथ्वी है उसका तापमान माइनस में चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों पृथ्वी पे जो भी चीज़ है वो एक बैलेंस में बनी हुई है और हमें भी ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि दोस्तों अगर हम ये बैलेंस नहीं बढ़ा रहे हैं, ये धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्लेशियर है वो पिघलता जा रहा है और ये धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर होता जा रहा है। इससे क्या होगा दोस्तों कि सारी जगह पानी फैल जाएगा, क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, फिर उसके बाद सुखाड़ आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान के कारण होगा। और ये इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों कि इन्हें हम वैश्विक तापमान बोलते हैं या ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे ओजोन के बारे में। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं ओजोन क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ओजोन के बारे में, आखिर ओजोन क्या है। तो ओजोन दोस्तों अणुओं की एक परत है जो वायुमंडल में 20 से 40 किलोमीटर के बीच पाई जाती है और ये हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ऐसा क्या होता है दोस्तों कि ये हमारे वायुमंडल में एक परत की जैसी बनती है। तो इसे हम जानते हैं दोस्तों, क्या होता है कि जब अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो ऑक्सीजन यानी कि O2 जो O2 है दोस्तों, इनके जो अणुएं हैं इनसे ये टकराती है। जब टकराने के बाद क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के जो अणुओं के जो परमाणु है उनको ये अलग अलग कर देती है, यानी कि इन्हें अलग अलग डिवाइड कर देती है। अब ये क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन के जो परमाणु है ये फिर से नए अणु के साथ क्या करते हैं दोस्तों, रिएक्शन करते हैं। अब जब ये नए अणु के साथ रिएक्शन करेंगे तब O3 का निर्माण करेंगे, यानी कि अणुओं की परत बनाएंगे और वही अणुओं की जो परत है दोस्तों हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अब ये जो परत है दोस्तों, इनकी जो मोटाई यानी कि थिकनेस है, इनको कैसे मापते हैं, तो उसे डप्सन से मापते हैं। किससे, ये इकाई है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो वो इकाई है डप्सन। इसे संकेत में O3 बोलते हैं और 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। और इन्हें सबसे पहले हमें बताया था दोस्तों 1913 में चार्ल्स फेब्री और हेनरी ने। और अब तो हो गया दोस्तों ओजोन की बात। अब हम लोग करेंगे अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा दोस्तों प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है, जिसका मुख्य कारण है दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि SO2 और NO2। ये क्या करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में जल के साथ अभिक्रिया कर दोस्तों H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और NO2 यानी जल के साथ अभिक्रिया कर HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड बनाते हैं दोस्तों। और अक्सर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि
जो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण कौन कौन से गैस हैं, तो SO2 और NO2 ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों। और ये जो दोनों गैसें हैं दोस्तों कहाँ से निकलते हैं, या तो कारखाने की चिमनियाँ से, नहीं तो मोटर वाहनों से। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं दोस्तों नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।